डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 26 बाल अधिकार एवं मानव अधिकार भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। पहला है बाल अधिकार एवं मानव अधिकारों का जन्म कैसे हुआ। दूसरा है बाल अधिकार कौन कौन से हैं। तीसरा है मानव अधिकार कौन कौन से हैं। बच्चों, लता का ध्यान एक छोटे से समाचार पत्र पर पड़ा। बार बार समाचार पढ़ने के बाद अखबार लेकर वह अपने माँ के पास गई। माँ, यह समाचार पढ़ो, लता ने माँ से कहा। माँ रसोई में कार्य कर रही थी। रोटी बेलते हुए उसने कहा, लता, स्कूल जाने का समय हो गया है, जल्दी भोजन कर लो। लता ने झटपट भोजन किया। माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन उसे बहुत अच्छा लगा। स्कूल जाते समय वह अखबार अपने साथ ले गई। उसने अपनी सहेलियों को वह समाचार पढ़कर सुनाया। आज पहला पीरियड नागरिक शास्त्र का था। सभी छात्राएं उस समाचार के बारे में शिक्षिका दीदी से जानने को उत्सुक थीं। शिक्षिका दीदी ने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया, सभी छात्राएं खड़ी हो गईं। उन्होंने सभी को बैठने का संकेत किया। लता अखबार लेकर खड़ी हुई और कहा, दीदी, आज यह समाचार अखबार में छपा है, हमें इसे समझा दो। कक्षा की सभी छात्राएं इसके बारे में जानना चाहती हैं। दीदी समझ गईं, अतः उन्होंने लता से वह समाचार पढ़ने को कहा। संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने वाली हिंदू उत्तराधिकार विधेयक 2005 को सोमवार दिनांक 29 अगस्त 2005 को संसद की मंजूरी मिल गई। दीदी ने समझाया कि संयुक्त हिंदू परिवारों की अचल संपत्ति माता पिता सामान्यतः पुत्र पुत्रों को ही देते थे तथा पुत्र ही उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता था। परंतु अब संसद की मंजूरी मिल जाने से तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने से पुत्रों के समान ही पुत्रियों को भी अचल संपत्ति पर समान अधिकार हो गया है। दीपा ने खड़े होकर कहा, दीदी, ये अधिकार क्या होते हैं। निधि भी खड़ी हो गई और उसने भी पूछा, दीदी, क्या हम बच्चों के लिए भी कुछ अधिकार हैं। दीदी ने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ ही दुनिया भर के सभी बच्चों के लिए एक विश्व संस्था सक्रिय है। यह विश्व संस्था क्या है, रश्मि ने पूछा। बच्चों, इस विश्व संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र, दीदी ने बताया। वे बताने लगीं, पिछले 100 वर्षों में विश्व के अनेक देशों के बीच छोटी छोटी अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं। सबसे घातक, जिसे हम नुकसानदायक कह सकते हैं, 2 विश्व युद्ध हुए। इनमें लाखों लोगों के प्राण गए। सबसे बड़ी दुखद बात यह थी कि लाखों बच्चे अनाथ हो गए। इन युद्धों के समय विश्व में अमानवीयता सी छा गई थी। यह कहकर दीदी कुछ क्षणों के लिए मौन सी हो गई। बच्चों, उन्होंने आगे बताया, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से
1945 तक 6 वर्षों तक चलता रहा था। युद्ध समाप्त हुआ तो शांति के प्रयास भी शुरू हुए। फिर देश फिर से अमानवीय ना हो इसके लिए प्रयास किए जाने लगे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इस विश्व संस्था को मानवीय गरिमा के लिए बहुत कुछ करना था। विश्व के देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने चर्चा की। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर मानव अधिकारों की घोषणा की। बच्चों, लता ने कहा, दीदी आप हमें बाल अधिकारों के विषय में बताइए। दीदी ने कहा, बाल अधिकार अर्थात बच्चों के अधिकार की बात ऐसी नींव है जिससे मानव जाति का भविष्य जुड़ा हुआ है। तुम ही तो कल अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, व्यवसायी, मैकेनिक, किसान, अधिकारी, शिक्षक, राजनेता, समाज सेवी आदि बनोगे। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों का अधिनियम तैयार किया। 2 सितंबर 1990 को विश्व के 151 देशों के प्रतिनिधियों ने बच्चों के विशेष अधिकारों को मंजूरी दी। भारत भी इनमें से एक था। ये अधिकार बच्चों के संपूर्ण विकास की पहली सीढ़ी है। दीदी ने समझाया, ये अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म होते ही विश्व के प्रत्येक बच्चों को ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। शकीला ने पूछा, दीदी ये अधिकार किस आयु में प्राप्त होते हैं? बच्चों, दीदी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न प्रशंसनीय है। हमेशा कक्षा में प्रश्न करने की आदत डालो, इससे ज्ञान बढ़ता है। दीदी ने आगे कहा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बाल अधिकार प्रत्येक बच्चे को उसके जन्म से ही बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो जाते हैं। 18 वर्ष की आयु तक के विश्व के सभी बच्चे इन अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। ये अधिकार हैं, नंबर 1 जीवन जीने का अधिकार, नंबर 2 शिक्षा का अधिकार, नंबर 3 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार, नंबर 4 शोषण से सुरक्षा का अधिकार। बच्चों, ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये बाल अधिकारों की विशेषताएं हैं। तो ऊपर जन्म से विश्व के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हैं। नीचे दिया हुआ है, ये अधिकार जन्म से 18 वर्ष तक के विश्व के समस्त बच्चों को प्राप्त हैं। बाईं ओर दिया हुआ है, बच्चों के अधिकारों से मानव जाति का भविष्य जुड़ा है। दाईं ओर दिया हुआ है, बच्चों के सर्वांगीण विकास की पहली सीढ़ी है। बच्चों, दीपा दीदी क्या किसी दिन बाल दिवस मनाते हैं? दीदी ने कहा, हाँ, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। सभी छात्राएं इन बाल अधिकारों के विषय में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। तभी पीरियड ख़त्म हो गया। दीदी ने कक्षा से बाहर निकलते हुए कहा, हम नागरिक शास्त्र के अगले पीरियड में बाल अधिकार और मानव अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मैं आज पुस्तकालय के पीरियड में बाल अधिकारों का विस्तार चार्ट
लगा दूंगी, आप लोग उसे पढ़ना और अपनी कॉपी में लिख लेना। बच्चों, बाल अधिकार के बारे में जानते हैं। पहला है जीवन जीने का अधिकार। नंबर 1, जीवित रहना बच्चों का बुनियादी अधिकार है। नंबर 2, बच्चों को विकास के पूरे अवसर देना ये राज्य का कर्तव्य है। नंबर 3, बच्चों को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है। परिवार विहीन बच्चों को संरक्षण। नंबर 4, बच्चों का पालन पोषण सही हो, यह परिवार का दायित्व, जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं। राज्य माता पिता को सहायता देगा। 5वां पॉइंट है स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छ जल, सुरक्षित आश्रय। नंबर 6, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 7, जीवन के लिए अन्य खतरों से सुरक्षा का अधिकार। नंबर 8, शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु राज्य विशेष ध्यान देगा। दूसरा है शिक्षा का अधिकार। इसमें नंबर 1 है शिक्षा एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उचित सुविधाएं एवं साधन पाने का अधिकार। दूसरा है सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तीसरा है शिक्षा एवं विकास में आने वाली बाधाओं से संरक्षण। नंबर 4, बच्चों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति से दूर न करना। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार। इसका पहला है अपनी आत्मा की आवाज़ को व्यक्त करने और धर्म की स्वतंत्रता। नंबर 2, बच्चों को बिना किसी भेदभाव के मनुष्य को मिलने वाले समस्त अधिकार प्राप्त। नंबर 3, समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार। नंबर 4 है बच्चों की क्षमताओं, अभिरुचियों को विकसित करने हेतु राज्य द्वारा परिवार का मार्गदर्शन। 5वां है अपनी आयु के अनुसार कानूनी सीमा में अपना संगठन बनाने का अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। नंबर 1, बच्चों को सामाजिक सुरक्षा। नंबर 2, बच्चों को न करने योग्य कार्यों को करने के लिए मजबूर न करना। नंबर 3, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से सुरक्षा। नंबर 4, शोषण और क्रूरता से बच्चों को परिवार से अलग कर देने के विरुद्ध सुरक्षा। नंबर 5, सशस्त्र संघर्षों में बच्चों को शामिल करने से रोकना। नंबर 6, गैर कानूनी धंधों में बच्चों को लगाने के विरुद्ध रोक। नंबर 7, बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया राज्य की देखभाल में। नंबर 8, बच्चों को मादक द्रव्यों के उपयोग तथा सभी प्रकार के शोषण और उनके विक्रय व्यापार से बचाना राज्य की जिम्मेदारी, यानी राज्य का दायित्व। अब इसके प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। पहला खालिस्तान है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है जीवन जीने का अधिकार। तो इस खालिस्तान में आएगा पहले जन्म सिद्ध। दूसरा है विश्व के समस्त बच्चों को खालिस्तान भोजन मिलना चाहिए। तो दूसरे खालिस्तान में आएगा स्वास्थ्यवर्धक। तीसरा है सभी मानवों को अपनी भाषा, लिपि और
खालिस्तान के संरक्षण का अधिकार है। तो तीसरे में आएगा संस्कृति। चौथा है मानव समाज की खालिस्तान है, तो चौथे खालिस्तान में आएगा निधि। पांचवा है अपनी योग्यता के अनुसार कानूनी दायरे में हमें कोई भी खालिस्तान चुनने का अधिकार है, तो पांचवी खालिस्तान में आएगा व्यवसाय। छठा है बच्चों को अपने खालिस्तान विकास के लिए उच्च सुविधा और साधन प्राप्त करने का अधिकार, तो छठे में आएगा सर्वांगीण। सातवां है सभी नागरिकों को अवसरों की खालिस्तान अधिकार है, तो सातवें खालिस्तान में आएगा समानता। अगला प्रश्न है समाचार पत्र में क्या छपा था? इसका उत्तर है समाचार पत्र में छपा था संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने वाले हिंदू उत्तराधिकार विधेयक 2005 को सोमवार दिनांक 29 अगस्त 2005 को संसद की मंजूरी मिल गई है। अगला प्रश्न है लता ने वह समाचार किसे पढ़कर सुनाया? इसका उत्तर है लता ने वह समाचार अपनी सहेलियों को पढ़कर सुनाया। अगला प्रश्न है छात्राएं कक्षा में दीदी से क्या क्या जानना चाहती थीं? इसका उत्तर है छात्राएं कक्षा में दीदी से समाचार पत्र में छपी खबर एवं बाल अधिकारों के विषय में जानना चाहती थी। अगला प्रश्न है प्रमुख बाल अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है प्रमुख बाल अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जीवन जीने का अधिकार, इसमें 8 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है जीवित रहना बच्चों का बुनियादी अधिकार। नंबर 2 बच्चों को विकास के पूरे अवसर देना राज्य का कर्तव्य। नंबर 3 बच्चों को अपने परिवारों के साथ रहने का अधिकार, परिवार विहीन बच्चों को संरक्षण। नंबर 4 बच्चों का सही पालन पोषण करना तथा परिवार का दायित्व तथा माता पिता को सहायता देना राज्य का दायित्व है। पांचवा पॉइंट है पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं पाने का अधिकार। छठवां पॉइंट है स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छ जल, सुरक्षित आश्रय पाने का अधिकार। सातवां पॉइंट है जीवन के खतरों से सुरक्षा पाने का अधिकार। आठवां पॉइंट है शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु राज्य का दायित्व। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार। दूसरा पॉइंट शिक्षा का अधिकार, शिक्षा एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उच्च सुविधाएं एवं साधन पाने का अधिकार। दूसरा है सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तीसरा है शिक्षा एवं विकास में आने वाली बाधाओं से संरक्षण। अगला है बच्चों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति से दूर न करना। तीसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार। इसमें पहला पॉइंट है अपनी आत्मा की आवाज़ को व्यक्त करने और धर्म की स्वतंत्रता। दूसरा है समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार। नंबर 3 बच्चों को अपनी क्षमताओं एवं अभिरुचियों को विकसित करने का अधिकार। अगला पॉइंट है आयु के अनुसार कानूनी सीमा में अपना संगठन बनाने का अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। इसका पहला पॉइंट है बच्चों को सामाजिक एवं उनके साथ दुर्व्यवहार से सुरक्षा। दूसरा है शोषण और क्रूरता से बच्चों को परिवार से अलग कर देने के विरुद्ध सुरक्षा। तीसरा है गैर कानूनी
धंधों में बच्चों को लगाने के विरुद्ध रोक। अगला है बच्चों द्वारा मादक द्रव्यों के उपयोग एवं उनके विक्रय करने से बचाना राज्य का दायित्व। इसका भाग 1 समाप्त हुआ।